अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदते इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किस नबी को खतीबुल अंबिया के लक़ब से नवाजा था और अहले मदियन कौन लोग थे, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्यों अल्लाह ताला के इंसाफ को पुकारा। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर किस चीज़ का अज़ाब आया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब हुआ। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, साइबान का अज़ाब 1600 कबले मसीह में हुआ। फसाहत और बलागत की बिना पर अल्लाह ताला ने अपने एक नबी को खतीबुल अंबिया के लक़ब से नवाजा। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अस्हाबे मदियन और अस्हाबे अल-ईका नामी दो कौमों की तरफ मबूस किया गया। कौमें दोनों अलहदा-अलहदा थीं, लेकिन तिजारती बदयांती, धोखेबाजी, नापतोल में कमी, लूटमार और जुल्म फसाद की खसलतें दोनों में एक जैसी थीं और दोनों ही मुशरिक और बुत परस्त थीं। दोनों कौमों का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम की तीसरी बीवी कतूरा की नस्ल से था। कतूरा के 6 बेटे थे: ज़मरान, यसकान, मदान, मदियान, अज़बाग और सूक। इनमें से अहले मदियन कतूरा के चौथे बेटे मदियान और अस्हाबे अल-ईका दूसरे बेटे यकसान की नस्ल से थे। नाज़रीन इकराम, तौरात में आपका तस्करा मदियान के काहिन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर के तौर पर किया गया है। अलबत्ता कुरान मजीद ने आपको पैगंबर बनाया है और सूरत अल-अराफ, हूद, हिजर, अश-शुरा और अनकबूत में आपका तस्करा फरमाया है। नाज़रीन इकराम, तौरात ने आपके 3 मुख्तलिफ नाम बयान किए हैं: रवाइल, तीरू और हुबाब। लेकिन रवाइल को एक मकाम पर हज़रत मूसा के ससुर का बाप बनाया गया है। तीरू और हुबाब के बारे में तारीख बनी इसराइल में है कि असली नाम हुबाब था और तीरा एक एजाजी लक़ब था जिसके लुग़वी मायनी कामिल के हैं। जिस तरह यहूदियों के यहाँ काहिन और मुसलमानों के यहाँ इमाम होते हैं। आपका शजरे नसब हज़रत शुएब बिन अवाइल बिन इफ़ा बिन मदियान बिन हज़रत इब्राहीम बयान किया गया है, जबकि ज़माना 16वीं और 17वीं सदी कबले मसीह का दरमियानी अरसा है। नाज़रीन इकराम, अहले मदियन मुशरिक और बुत परस्त थे। इनका सबसे बड़ा द्योता बाल था, जिसके मंदिर में लुबान और बखूरात जलाए जाते थे। इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए लोग अपनी औलाद को भी जिंदा आग में डाल दिया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की तो वो आपके दुश्मन हो गए और ये उज़र पेश किया कि वो बाप दादा के मज़हब को कैसे छोड़ें। बिला आखिर सरदारान कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की मुख्तसर जमात को खुला चैलेंज दे दिया कि या तो वो भी शिर्क और बुत परस्ती के आबाई मसलिक को इख्तियार कर लें, वरना मुल्क बदल कर दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इंसाफ को पुकारा और फिर इस बदबख्त कौम का अंजाम लिख दिया गया। तौरात में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
ان کی شرارتوں کی سزا دینے کے لیے 12,000 جانبازوں کا ایک لشکر جرار روانہ فرمایا۔ قوم مدین کے بے شمار مرد، بچے اور منکوحہ عورتیں قتل ہوئیں اور 32,000 کنواری لڑکیاں لونڈیاں بنائی گئیں۔ علاوہ ازن جو کچھ مال غنیمت جنگی مردوں کے ہاتھ آیا، اس کے علاوہ 6,75,000 بھیڑ بکریاں، 72,000 گائیں بیل اور 61,000 گدھے تھے۔ ناظرین کرام، بالآخر اس سرنجش کے بعد قوم مدین کی مکمل تباہی اور ہلاکت کے لیے عذاب الہی ایک ہیبت ناک چیلنج کی صورت میں نازل ہوا اور ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا، جس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ دوسری قوم اصحاب الایکہ تھی، یعنی جنگل والے۔ ان کا مسکن بھی اہل مدین والی قدیم شہرہ، جسے قرآن امام المبین کہتا ہے، پر تھا، جو عین سے حجاز اور عقبہ ہوتی ہوئی شام جاتی تھی۔ اسی شہرہ پر مدین کے قریب تبوک، تیما اور رقیم یعنی پٹرا کے جوار میں اصحاب الایکہ آباد تھے۔ یہاں 7ویں صدی قبل مسیح تک بے حد گھنا جنگل تھا، اسی لیے یہ اصحاب الایکہ یعنی جنگل والے کہلائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی تجارتی قوم تھی، لیکن ان کی بدعملیاں اہل مدین جیسی ہی تھیں، جبکہ مذہبی اعتقادات بھی دونوں کے یکساں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی مذہبی اور معاشرتی اصلاح کے لیے انتھک کوششیں کی، لیکن اس بدبخت قوم نے بھی وجود الہی سے انکار کے عذاب کو دعوت دی۔ ان لوگوں پر عذاب الہی بادل کی صورت میں نازل ہوا۔ یہ اس بادل کو اپنا سائبان سمجھتے رہے، لیکن اسی سائبان سے اس بدبخت قوم پر آگ کی بارش ہوئی، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضرت شعیب علیہ السلام اور مومنین کو بچا لیا گیا۔ آپ نے بہت طویل عمر پائی، لیکن تورات میں اس کی صراحت موجود نہیں۔ مدین اور اصحاب الایکہ کی تباہی کے بعد آپ حضرموت آ گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ تورات نے آپ کی 7 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، مگر قرآن نے صرف 2 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے ایک کا نام صفورہ تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اصحاب الایکہ پر جس روز آگ کی بارش ہوئی، اہل عرب اس دن کو یوم الزلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔